बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। मुस्लिमों के लिए बड़ी खुश खबर है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को मिली जमानत, लेकिन एक बुरी खबर भी है जो आप भी सुने मारूफ रजा खान से। बड़ी खुशी की खबर एक आ रही है, यकीनन खुशी की खबर है, वाकई खुशी की खबर है, लेकिन एक अफसोस जताना चाहता हूं मैं। अफसोस इस चीज का कि यार मुझे हैरत होती कि यार ये सोशल मीडिया का दौर है ना। सोशल मीडिया पे अगर कुछ भी खबर डाली जाए, कुछ भी डाला जाए तो मिनटों में वायरल है, मिनटों में वायरल हो जाती है, झूठी सच्ची कैसी भी खबर हो। खुशी की खबर तो है वाकई जो मैं देने वाला हूं खबर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जमानत के ताल्लुक से, लेकिन कुछ लोग झूठी खबर फैला रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है देख करके कि यार व्यूज के चक्कर में, उसके चक्कर में कि कुछ भी मतलब डाल देते हैं। सलमान अजहरी साहब की पुरानी कभी की मीटअप की वीडियो, जो रोड शो करते हैं, कहीं जाते हैं, जो पब्लिक होती है तो वहां पर वो वीडियो लगा करके उस पर लिखना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जमानत हो गई, मुबारक हो। इस तरीके से कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, मैं जो आपको बताने वाला हूं अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची खबर है बिल्कुल, मैं जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं वो ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जमानत मंजूर हो चुकी है। जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन अभी एक आजमाइश बाकी है, क्योंकि गुजरात के शहर कच्छ में होने वाली दूसरी कंप्लेंट, किसी ने, कोई शहर है कच्छ, वहां पर किसी और ने भी कंप्लेंट कराई थी। एक कंप्लेंट कच्छ में होने वाली दूसरी कंप्लेंट की वजह से वहां की पुलिस हजरत को अपने साथ लेकर गई है। इंशाअल्लाह हमारी पूरी टीम कदम कदम पर उनके साथ है। आप सभी हजरात आज मेराज की मुक़द्दस रात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के सदक़े में दूसरे केस में भी कल ही जमानत हो जाए और हजरत जल्द हमारे दरमियान हों। हालांकि मुफ्ती सलमान अजहरी जेल से रिहा हुए या नहीं वह भी सुने। जूनागढ़ से सामाजिक कार्यकर्ता बाजी से डेली हिंद पर सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपको जो है अभी कॉल पे डायरेक्ट जूनागढ़ से, गुजरात से मैं सुनाने जा रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं गोगा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जी गोगा भाई, आपकी बहुत मेहनत रही, हम लोगों का भी थोड़ा बहुत समर्थन सपोर्ट रहा, हमारी आवाज़ रही, बहुत सारे चैनल्स की खिदमात रही। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुफ्ती सलमान अजहरी की जो है क्या अपडेट है गोगा भाई? आप तो माशाल्लाह बहुत लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमको फतेह देगा इंशाअल्लाह ताला। आज वहाँ से जूनागढ़ से कोर्ट से बेल मिल चुकी है। जूनागढ़ की कोर्ट से बेल हो गई है, लेकिन ये लोगों ने मतलब मैंने आपको बोला था दूसरा केस हुआ था, तो कच्छ वाले लोगों ने ताबा लिया, वो कच्छ कोर्ट में कल खड़ा करेंगे। जी जी, और इंशाअल्लाह ताला वहाँ से भी बेल अपने को मिल जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और वो जो पुलिस रिमांड 10 दिन की थी उसका क्या हुआ? नहीं, वो सब तो अभी कोई मामला नहीं है, सब ठंडे बस्ते में है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी यहाँ पे जो बच्चों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो मतलब 5 लोगों को पुलिस कस्टडी दी गई थी 3 दिन की, जी 9 तारीख को वहाँ पे उनके लिए भी कोर्ट में खड़ा होना है। अच्छा और इंशाल्लाह वहाँ से भी बेल होगी। और भी लोग सब लगे में, सब तंजीमें, सब पॉलिटिशियन, सब अपने यहाँ तक के सिख भाई लोग, अपने गुजराती, अपने जो ब्राह्मण भाई लोग हैं और जो साधु लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। जी जी, सच के साथ सब लगे। तो गोगा भाई आप इस वक्त कहाँ पर हैं? तो इधर समर्थकों में खुशी की लहर छा गई जो इन जनाब से सुने मुफ्ती सलमान अजहरी के यूट्यूब हैंडल पर क्या लिखा है। स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ है मुफ्ती सलमान अजहरी हैज बीन ग्रांटेड बेल बाय द कोर्ट इन जूनागढ़। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं, मैं आपको आगे बिल्कुल हिंदी में बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। वहीं पर बट अनदर FIR हैज बीन रजिस्टर्ड इन कुछ, so they will be under the custody of the कुछ पुलिस and produced before the court in कुछ tomorrow। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ट्विटर हैंडल से जो बयान आया है, जो ट्वीट आया है, उसका मतलब ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह बेल मिल चुकी है। कहां से? जूनागढ़ से। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जूनागढ़ ले जाया गया था, वहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी का जो केस चल रहा था कोर्ट में आज हाजिर हुए और कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल दे दी। मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में सिख समाज के कुछ युवा भी बोल रहे हैं, जो आप भी सुने यूट्यूब चैनल पर।
हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी सही है संविधान के हिसाब से, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जिन्होंने संसद के अंदर बैठ के बोला है कटवे, ये मुल्ले, ये आतंकवादी, एक सांसद बोलता है संविधान के अंदर बैठ करके, संसद के अंदर बैठ करके, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जब बोला जाता है ठाकुर साहब जैसे लोग कि गोली मारो सालों को मुसलमानों के लिए, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जब बड़े बड़े साधु संत बोलते हैं कि फलाने फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये होता है धार्मिक उन्माद। कि कुत्तों का वक्त है, हमारा जमाना बाकी है। तो कुत्ते को आप धार्मिक उन्माद से कैसे जोड़ दोगे? आप ये बोल सकते थे कि भैया जो इनके जो अल्फाज हैं वो हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो आप इसमें धर्म कहां से लेके आ गए? आप धर्म कहां से लेके आगे, मुझे ये बात बता दो। ऐसे ही लोग एफआईआर कैसे करवा रहे हैं? धार्मिक उन्माद ये होता कि वो बोलते अल्लाह का नाम लो, घरों से निकल पड़ो, निकालो हिंदुओं को बाहर, कूद पड़ो मैदान जंग में, अब इंसाफ होगा। अगर इस तरह के अल्फाज बोले जाते तो हम कहते धार्मिक उन्माद। आप उन्होंने कुत्ता बोला, आप उसे धार्मिक उन्माद से जोड़ रहे हो। अरे तो ऐसा ही एफआईआर हो रहा है, हिंदुवादी संगठन कह रही है कि हम छोड़ेंगे नहीं सर। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज की डेट में जो ये माहौल पैदा हो रहे हैं, जो हमारे देश को कहीं ना कहीं दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में, ये दोनों के लिए खतरनाक है। ये भाईचारे के लिए खतरनाक है, ये हिंदू लोगों के लिए खतरनाक है, ये समाज के लिए खतरनाक है। आज हर इंसान को इससे बचना पड़ेगा। आज जो धार्मिक उन्माद की आप बात कर रहे हो, सरकार को ये चाहिए कि एक ऐसा माहौल पैदा करे जिससे देश में भाईचारा बने। ऐसा माहौल पैदा ना करे जिससे देश का माहौल खराब हो। तो इधर समर्थन में संत योगी का बयान भी सुनने योग्य है। जितने वो इस्लाम के हैं उतने वो मेरे भी अपने हैं, मेरे भी अपने जैसे हैं। हम उनका समर्थन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तवज्जो देते हैं। कोई भी अल्लाह को मानने वाला भड़काऊ भाषण दे ही नहीं सकता। अगर मान लो मुसलमान आतंकवादी होते तो हमें क्यों नहीं मार रहे हैं? और भी हमारे लोग हमारा क्यों नहीं मार रहे हैं? गलत बात। हमें भी गिरफ्तार कर लो। अच्छा, आप भी गिरफ्तार के लिए तैयार हैं? हमें भी गिरफ्तार कर लो। कौन कहाँ आना है? गुजरात एटीएस पुलिस ले तो भाई उनके पास तेल ज्यादा है, पैसा है, वो मेरे घर आके मुझे गिरफ्तार कर लिए। अच्छा, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ। लो बांध लो, जितने वो बांध लो। हालांकि यूपी में भी कई हिंदू समर्थक मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ खड़े हैं और मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। ये पहले से अपना प्री प्लान करा के इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो है ये हिंदू को जो है यूनाइट किया जाए और ये एक तरह से चुनाव जीता जाए। हिंदू तो आप भी हैं, लेकिन आप मुफ्ती के ऐसे बयान में कुछ गड़बड़ नहीं देखते हैं, तो मीडिया ने कैसे देख लिया ये? भाई देखिए, मीडिया कुछ बिकी हुई है, सब मीडिया एक जैसी नहीं है। सोशल मीडिया तो कुछ सही दिखा रही है, लेकिन जो बड़े चैनल हैं वो सरकार के गिरफ्त में है। इसीलिए तो सब लोग कह रहे हैं लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज का एक आया था कि स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा था कि लगता है कि लोकतंत्र की गला घोंटा जा रहा है। इस तरह की जो उन्होंने बात कहा होगा तो किसी परिप्रेक्ष्य में कहा होगा, और उस परिप्रेक्ष्य को सही ढंग से ये लोग जैसे नहीं है उसका अर्थ नहीं निकाल रहे हैं, अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं और गलत तरीके से उनके ऊपर केस लगा। मुफ्ती साहब को तत्काल जो जमानत देनी चाहिए। कोई बड़ा अपराध नहीं है, कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। अगर भड़काऊ भाषण में मान ले रहा हूँ सरकार की नजर में वो भड़काऊ है, लेकिन वहाँ पुलिस का काम था, ना कि एटीएस का काम था। 31 को बी डिवीजन पुलिस स्टेशन जूनागढ़ में जो गुना दाखिल किया था उसमें 2 अक्यूज लोकल थे और एक अक्यूज जो मुंबई से अभी जूनागढ़ में लाया गया है। उसकी अभी इंट्रोगेशन चालू है। इंट्रोगेशन के बाद आगे कल उसका जो भी इसमें आएगा वो नामदार कोर्ट में उसका प्रोडक्शन करेंगे। सर, इस बारे में कौन से जो मुद्दे हैं उसको तपास की जाएगी? कल तक तपास में जो मेन हमारे मुद्दे हैं वो इसमें कि एक तो नशा मुक्ति के नाम से जो परमिशन ली गई थी वो एक हमारे लिए मुद्दा है। नशा मुक्ति के में आड़ में जो ये प्रोग्राम हुआ और जो ये स्पीच दी गई तो उसमें क्या वो प्री प्लान था, तो ये और इसमें और कौन कौन लोग जुड़े हैं, आयोजकों ने ये प्री प्लान करके इसको बुलाया था, तो ये सब हमारे तपास के मुद्दे होंगे। अभी जो अक्यूज यहाँ जूनागढ़ में लाया गया है तो पुलिस उसकी इंट्रोगेशन कर रही है, उसके आगे बाद ही पता चलेगा। कैसे लाया गया उसको और किस तरह से यहाँ पे तो मैंने बताया जैसे बम्बई से एटीएस की टीम थी और लोकल जो आयो था वो साथ में था और यहाँ अभी जूनागढ़ में लाया गया। सर एक बात, जहाँ पर ये वक्तव्य हो रहा था उसके करीब ही बी डिवीजन था, तो पुलिस को इस बारे में कुछ पता था क्या? पुलिस को ये परमिशन ऑफिशियली इसने ली थी और ये नशा मुक्ति के नाम से ली थी, तो पुलिस को पता था। तो
कहीं ना कहीं आज के इस दौर में ऐसा लग रहा है कि हिंदू और मुसलमानों में नफरत की खाई गहरी होती जा रही है, जो आने वाले समय में शायद हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। तो आओ हम तो यही कहेंगे, बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी का तो यही संदेश है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आओ मिलकर चले, जी हाँ आओ मिलकर चले हिंद के वासियों। बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।